नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पाठ 4 फूंक पढ़ रहे थे। हमने पेज नंबर 29 तक पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि शर्मा जी की मृत्यु हो चुकी है। अब हम आगे पढ़ेंगे। आप पेज नंबर 30 निकालेंगे। रह गया था सिर्फ शरीर जो सामने पड़ा था। संभवतः एक तीव्र हृदयघात को शर्मा जी सह न सके और फिर जंगल की आग की तरह यह खबर फैल गई कि शर्मा जी नहीं रहे। जब शर्मा जी की बहू ने उनकी तुलना ठूंठ वृक्ष से की तो शर्मा जी इस अपमान को सह न सके और हृदयघात के कारण उनकी हृदय गति रुक गई और वे स्वर्ग सिधार गए। जंगल की आग की तरह यह खबर फैल गई कि शर्मा जी नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई है। नन्हा राहुल अपने दादाजी के पास बैठा था। दादाजी उठो, दादाजी उठो, क्या आज अपने ठूंठ दोस्त के पास नहीं चलना है? दादाजी चलो ना, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज आपसे कचौड़ी भी नहीं मांगूंगा, प्लीज़ उठो ना। काश राहुल की आवाज़ उसके दादाजी सुन पाते। तभी शेखर ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। बेटा, दादाजी कभी नहीं उठेंगे। नन्हा राहुल बच्चा था, वह अपने दादाजी के पास बैठा था दादाजी और बार बार बोल रहा था कि दादाजी उठो उठो, क्या आज आपने अपने दोस्त के पास नहीं जाना है? और उसने अपने दादाजी से वायदा भी किया कि मैं आज कचौड़ी नहीं मांगूंगा। लेकिन उसके पिता शेखर ने उसे अपनी गोद में उठाया और कहा कि दादाजी अब कभी नहीं उठेंगे, वे मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। राहुल भला कैसे जान सकता था कि माह के आखिर में एक वेतनभोगी के घर किसी की मौत उसे जीते जी मार डालती है। महंगाई के दौर में मुर्दे को फूंकने के लिए हजारों की रकम जेब में होनी चाहिए, तब कहीं जाकर मृतक की क्रिया संपन्न होती है। मगर अपरिचित स्वर ने शेखर की तंद्रा भंग कर उसे यथार्थ के धरातल पर ला खड़ा कर दिया। राहुल बच्चा था और वो कैसे जान सकता था कि एक मृतक के शरीर को संस्कार करने के लिए, उसकी क्रिया संपन्न करने के लिए भी हजारों का खर्च उठाना पड़ता है, तब कहीं जाकर मृतक की क्रिया संपन्न होती है। मगर अपरिचित यानी कि कपूर जी के बेटे ने शेखर की तंद्रा, वह उसकी जो शिथिलता थी उसको भंग करके उसे यथार्थ यानी क्या होता है, वास्तविक के धरातल पर, धरती पर लाकर खड़ा कर दिया। किस सोच में डूबे हो शेखर? उसने कपूर के बेटे ने कहा। किस सोच में डूबे हो शेखर? होनी को कोई नहीं डाल सकता। अब अंकल की अंतिम यात्रा की तैयारी करो, यानी कि दाह संस्कार की तैयारी करो। मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन है? शेखर ने कहा, मैं आपका नया पड़ोसी। तभी राहुल की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी। आप तो ठूंठ वाले अंकल हैं। जब शेखर ने कहा कि मैंने आपको पहचाना नहीं, तो कपूर के बेटे ने कहा कि मैं आपका नया पड़ोसी हूँ। तभी राहुल ने कहा, आप तो ठूंठ वाले अंकल हैं। ठीक पहचाना राहुल, शर्मा अंकल ने मुझसे एक वायदा लिया था, आज वह वायदा पूरा करने का समय आ गया था। बच्चों, शर्मा अंकल ने कपूर के बेटे से कौन सा वायदा लिया था कि जब ये पेड़ काटोगे, ठूंठ को काटोगे तो उसकी लकड़ियाँ मुझे दोगे। मैं समझा नहीं, आप किस वायदे की बात कर रहे हैं? मैं सब कुछ समझा दूंगा। इस समय तो मुझे तुमसे विनती है कि अंकल की चिता मेरे प्लाट में स्थित ठूंठ की लकड़ियों से बनाई जाए, ताकि मैं उनको अपना दिया हुआ वचन पूरा कर सकूं। कपूर के बेटे ने कहा कि आप मेरे प्लाट में जो इकट्ठी हुई पड़ी हैं ठूंठ की लकड़ियां, उन्हीं से ही अंकल की चिता को जलाया जाए। मैंने कल ही ठूंठ को कटवाया था, जो सूखा हुआ पेड़ था उसको कटवाया था, ताकि अपने भवन निर्माण का कार्य पूरा कर सकूं। यह सुनकर शेखर अपने आंसुओं के सैलाब मैंने आंसुओं को ना रोक सका। बाबूजी, आपने तो अपने जीते जी ही अपनी अंतिम क्रिया का सामान भी इकट्ठा कर लिया था और फिर शुरू हो गई अंतिम यात्रा। जिसने भी समाचार सुना दौड़ पड़ा शर्मा जी को कंधा देने के लिए। यह खबर आग की तरह फैल गई और सारे इकट्ठे हो गए। जिसने भी यह समाचार सुना वह शर्मा जी की अंतिम यात्रा में शामिल हो गया। शेखर को रह कर याद आ रही थी वे पंक्तियाँ जो कुछ दिनों पूर्व बाबूजी ने उससे कही थी, जीवन में एक गुनाह तो हम भी करेंगे, सब तो पैदल चलेंगे, हम कांधों पर सजेंगे। उसको ये पंक्तियाँ यानी कि शर्मा जी के बेटे को यह लाइनें बार बार याद आ रही थी।
कुछ दिनों पहले ही बाबूजी ने ये बात कही थी कि जीवन में एक गुनाह तो हम भी करेंगे, यानी कि सब लोग पैदल चलेंगे और हम लोगों के कंधों पर चलेंगे, यानी कि हम अर्थी पर सवार होंगे। देखते ही देखते अंतिम पड़ाव भी आ गया। ठूंठ की लकड़ियों से ही बाबूजी की चिता सजाई गई। ऐसा लग रहा था कि बड़े भाई ने अपने अनुज को अपनी गोद में उठा रखा है। अनुज क्या होता है? छोटे भाई को। ऐसा लग रहा था कि भाई ने अपने अनुज को गोद में उठा रखा है। राहुल भी अपने दादाजी को टकटकी लगाए देखे जा रहा था, यानी कि एक ही नज़र में देखे जा रहा था। अब वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। आखिर उसने दोस्त ठूंठ से ने अपनी दोस्ती निभाई भी। दादाजी सच्ची कहा करते थे, दोस्त वही जो समय पर काम आए। और चिता जल उठी। उठती हुई लपेटों को देख ऐसा लग रहा था कि साक्षात मैंने क्या होता है? सामने अग्निदेव भी दोनों भाइयों के मिलन को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। तो इस कहानी को किसने लिखा है? श्री पंडित ऋषि कुमार शर्मा जी ने। इस कहानी से बच्चों आपने क्या सीखा? कि आपने सीखा कि बड़ों का सम्मान करना है। उनका सम्मान आपने पैसों के लालच में नहीं करना, बल्कि दिल से करना है। सम्मान ही नहीं बल्कि उनको आपने समय भी देना है ताकि वो अकेला महसूस ना कर सके।